नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित देव के पद इनकी चर्चा करेंगे और इनकी व्याख्या करेंगे। ये पहला पद है। पहले पद देखें। पावनी नूपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी में धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। ये पद है। इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण जो पूरे पैरों में पायल पहनकर, कमर में करधनी और सिर पर मुकुट लगाकर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, उसके बारे में कवि देव कहते हैं। पावनी नूपुर मंजू बजे, पाँव में नूपुर यानी पायल, जो पाँव में पायल पहनी है श्री कृष्ण ने, वह बहुत ही मधुर, उसकी आवाज़ जो है सुंदर लग रही है, कानों को अच्छी लग रही है। कटी यानी कमर में, कटी किंकिनी में धुनि की मधुराई, कमर में जो किंकिनी यानी कमर में पहनने वाला गहना करधनी जिसको बोलते हैं, उसकी धुन भी बहुत मधुर निकल रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, श्री कृष्ण का रंग कैसा है आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण का रंग सांवला है और उस पर जो पीले वस्त्र उन्होंने पहने हैं वो बहुत ही सुंदर जच रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवले रंग पे पीले रंग के वस्त्र बहुत ही ज़्यादा जच रहे हैं। हिय हुलसे बनमाल सुहाई, और जो उन्होंने गले में वैजयंती के फूलों की माला पहनी है वो भी बहुत सुहाई यानी शोभा दे रही है, सुशोभित हो रही है। और इस दृश्य को देखकर हृदय जो है वो हुलस रहा है, आनंदित हो रहा है। श्री कृष्ण के ऐसे रूप को देखने से हिय हुलसे यानी हृदय जो है वो हुलस रहा है, आनंदित हो रहा है। इसके आगे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर मुकुट है, किरीट यानी मुकुट, बड़े बड़े दृग यानी आँखें, नैन, बड़ी बड़ी उनकी आँखें हैं और चंचल हैं। उनके नेत्रों के सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया है। बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। श्री कृष्ण हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, उनकी हंसी मंद है और उनका मुखड़ा जो है, चेहरा जो है वो चंद्रमा की तरह सुशोभित हो रहा है। और वो हंसी जो है, मंद मंद हंसी जो निकल रही है उनके होठों से, वो लग रहा है कि जैसे चांदनी है। जुन्हाई का अर्थ हुआ चांदनी, जो चांद से जैसे चांदनी छिटकती है, उसी तरह श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्र से हंसी रूपी चांदनी छिटक रही है। यहाँ रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ये जो संसार है एक मंदिर रूपी है और इस संसार के मंदिर के में वो श्री कृष्ण जो है वो दीपक के समान है। इस जग के मंदिर में, संसार के मंदिर में श्री कृष्ण दीपक के समान है। जिस तरह मंदिर में दीपक जलता है तो मंदिर की शोभा बढ़ती है, प्रकाश होता है, मंदिर में आलोक रहता है, उसी तरह इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण का आलोक है, उनकी वजह से संसार में प्रकाश है। श्री ब्रज दूलद देव सहाई, और श्री कृष्ण को ब्रज के दूलद यानी दुलारे, ब्रज के दुलारे कहा गया है। और देव कह रहे हैं कि ऐसे ही श्री कृष्ण शोभा दे रहे हैं जैसे संसार रूपी मंदिर में कोई दीपक
जगमगा रहा हो। ये इस सवैये का अर्थ है। अर्थ के पश्चात इसका शिल्प सौंदर्य भी अवश्य जानना जरूरी है। यहाँ सवैया छंद है। इससे पहले हमने बिहारी के दोहे पढ़े थे, वो दोहा छंद था, 2 पंक्ति का होता है। ये सवैया छंद है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, सरल ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब अलंकार देखिए तो अनुप्रास अलंकार है। कहाँ कहाँ अनुप्रास है? कटि किंकनी क 2 बार आ रहा है। पट पीत प 2 बार आ रहा है। हिय हुल से ह 2 बार आ रहा है। कोई भी वर्ण जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पद में अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ है? मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। यहाँ पर मुख को चंद का रूपक दे दिया गया है, चांद का, और हंसी को जुन्हाई यानी चांदनी का रूपक दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। जग को मंदिर का रूप दे दिया गया और दीपक को, श्री कृष्ण को दीपक का रूप दे दिया गया, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और इस पूरे पद में श्रृंगार रस और भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तो इस पद का ये अर्थ हुआ और व्याख्या हुई। इसको आप लोग समझ लेंगे, अच्छी तरह से लिख लेंगे। काव्य सौंदर्य अर्थ के साथ साथ शिल्प सौंदर्य अवश्य लिखेंगे, जिसमें छंद, अलंकार, रस इत्यादि की चर्चा होगी। अगले वीडियो में देव का अगला पद लेकर हम आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।